भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती है। आईने के सामने संस्था समझता है हर कोई, मगर आईने की तरह 7 दिन लगता ही नहीं है। हर कोई इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बनाता है, मगर फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। इंसान की बड़ी अजीब से फितरत है, मरे हुए पल रोता है और जनता को रुलाता है। यूनिक सच को अनसुना करते हैं, लोग जाते हैं। छोटी बातों को बहुत जानते हैं, लोग हवस मिटाने के लिए जात पात नहीं देखते, जबकि शादी के नाम पर कुंडली तक मिलवा देते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करते हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। आप अपनी प्रतियां परमात्मा को सोचते हैं, क्योंकि जितना आप जीवन घर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा हुए एक पल में कर सकते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, ना जिसे अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा असफल करते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में डालते हो। ना तो बहुत बड़ा है कि आप भगवान के इंसानों में से एक हो जिन्हें वह आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना प्यार देते, मान सम्मान दे वह फिर भी आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देते हैं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं देखते। शांत होकर देखी, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अभी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है और कमाना आसान है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चली लेकिन वक्त आपके साथ चलेगा। चलो बस बात छुपाने वाले होते हैं, वह ज्यादा ख्याल रखने वाले होते। पढ़ो लिखो हंसो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा कर। आज के जमाने में ये किसी को महसूस मत होने दो कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की आड़ तक उठा कर ले जाते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि लोग चख ना सके, और इतने मीठे मत बनो कि लोग आपको निकल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बंद कर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव भेज देगा। इसमें किसी पर उतना ही लूटा उचित ना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। आंखें पूरी दुनिया की बुराई देख सकते हैं, मगर खुद में क्या बुराई है ये कभी नहीं देख सकती। अपनी अकल पर घमंड करने वाले व्यक्ति अक्सर गलती कर देते हैं। चोट का भाव दवाई से तो ठीक हो सकता है, मगर कड़वे शब्दों का घाव कभी ठीक नहीं हो सकता है। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ते हैं, उतनी ही ज्यादा आपको मजबूत भी बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मनुष्य ने जितना कुछ सीखा है वे उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन कितना कुछ उसने समझा है उसके संस्कारों से पता चलता है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बता सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हो वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वह है जो हमेशा हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। इधर से आग, विश्वास की हानि होने लगे, पोस्ट का अंत करना आवश्यक हो जाता है। माया और काया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना, लेकिन तमाशा मत होने देना। हर छोटी बात में खुद ना उनसे जवाब देने का हक वक्त को भेजें। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरे में तो बस उलझन ही मिलेंगे। एक अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर उसे एक लक्ष्य पर भारत, और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है।
किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो जाए कि आप गलत मार्ग पर चल रहे। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को ही बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग अपनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। आप एक ना एक बनो और सदैव कहो कि मुझे कोई डर नहीं है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में आप एक बार प्रेम से बात जरूर करना, अन्यथा आप एक बेहतर इंसान से मिलने को छुप जाएंगे। हम वह हैं जो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल कारण है। लगातार पवित्र विचार करते रहे। पूरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान की ही है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन गुप्त चोरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। राजा के गुप्त सूत्रों ने बताया कि खबर एकदम सही, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। इसे सुनना राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मिलना तय है। अगर कोई व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के चतुर मंत्री ने कहा कि अब जान पर बात आ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय यह है कि हमें आज ही अभी पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना तो बहुत छोटी है और हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वह तो इतनी बड़ी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। वह वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले, तो क्यों ना कुछ करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को मंत्री की बात बहुत पसंद आए। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में शामिल हुए। वहां तक पहुंचने से पहले होता था, जैसे ही वह सेना पुल पार करके उस राज्य में घुसी तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया कि हमारे पास युद्ध करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है सिवाय लड़ने की। अब हम या तो लड़के जीत लें या फिर हम यहाँ मचाए, हमारे पास भागने का कोई विकल्प नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ जाने और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। मैं कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं, इसलिए मैं अपने पूरे ध्यान लगाकर चढ़े और विजय को प्राप्त हुए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब आपके पास रास्ता सिर्फ एक होता है, अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, पर बात हो जाएंगे तो संभावना बढ़ जाती है। उसमें कामयाब होने की हर कामयाब इंसान का एक वक्त होता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और उस कार्य में सफल हो जाता है। खुशी और गम हमारी जिंदगी के सिक्के के 2 पहलू हैं। आज अगर गमों का अंधेरा है तो ज्यादा देर नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी। संधि को दूर करने की शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों से खुशियों को ढूंढते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से मतलब की दुनिया है। साहब, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो अपना भी अपना नहीं होता है। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उससे तोड़ जाता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ जाता है। खुशियों में जाने कहाँ गायब हो जाते हैं ये सब लोग। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है। धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है तभी असल में पता चलता है कि कौन आपका है और कौन पराया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है।
आप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। ये सच बात है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और आप ये कहे कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फल पर। एक बार भगवान श्री कृष्ण मोहन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोहन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। मुस्कान से कई समस्याओं का हल और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना किस समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई थी, उनके अनुभव पर आधारित होती है। इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आकर काम जरूर आती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसे तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे घर में ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर कीजिए। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा गांव कोटवाही देती है, जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ स्थित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाहे दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लगाए हैं से क्या परवाह है। जीवन में क्या मिला है जो छिन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बाहर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव की सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते हमें देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल ये सोचे, यही पास सीकर में। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उससे खोज है और फिर उस काम में खुद को पूर्ण तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाते हैं और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे कि विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है। अभी रात सरल और सुगम होती चली जाएगी। अभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और के लिए दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो। जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो, बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बस जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है। अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ मंगलकारी नहीं हो सकता है और झूठ भी हर बार और शुभ और मंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये शिक्षक को दी है कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, आपने तो इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी पूछती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक नून को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता है। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें। कोई भी एक पीस सिरमुर आने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसकी जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। स्मृति में सच्चाई और विवेक होता है।
वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथों में नहीं है। हाथों की होना या ना होना वह आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे अच्छा रिश्ता हमारे विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले चाहिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखें। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी दूर है। वर्तमान ही है वह समय जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मैं आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से और मैं परेशान हूं। अपने अंदर की खामोशी से अच्छे कर्म हमेशा अच्छे फल देते हैं। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसमें खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर है क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही अपना तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन की पवित्रता और एक दयालु फिल्म की आवश्यकता होती है। मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। सुनना और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति गीत दो ही दिखती तो नहीं है, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांट सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, तुम्हारा वक्त भी दे रहे हैं। वह बहुत सोच समझ कर देना दोस्त है, जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भांग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता है। जिनकी भी आप महत्वपूर्ण होंगे, उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कई बहाने होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं है, वह आपसे दूर जाने की हजार वजह खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। एक बार एक मूर्तिकार अपने चीनी और हथौड़ी सिंह पत्थर को भगवान की मूर्ति का काट देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता है, वह पत्थर चिल्लाने लगता है और कहीं लगता है कि क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहे हैं और पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, यहां से तुम चले जाओ। मूर्ति कहानी उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा, लेकिन इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं चाहा तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम्हें आगे बढ़ने की अपार संभावना है। उन्हें बहुत अच्छे पत्थर, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ऑनलाइन उठाए ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, नजर आने लगा और विनती करने लगा कि मुझे तुम अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हो उस हाल में तुम मुझे छोड़कर तुम यहां से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा अधीर मत बनो और अपने संयम को बनाए रखो। थोड़ी देर इस दर्द को और साहनी, तुमने इस दर्द को सहन लिया तो तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारे स्थापना करूंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर नहीं, उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं मारा। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ते और थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहां पड़ा हुआ है। उसने चीनी और हथौड़ी उठाए और इस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने चीनी और हथौड़ी का बार दूसरे पत्थर पर जारी रखा।
दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर नहीं बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर में भगवान की मूर्ति का आकार ले लिया। थोड़े ही दिन बाद उस मूर्ति की स्थापना एक मंदिर में हो गई। धीरे धीरे लोग उसकी पूजा पाठ करने लगे। लोगों की मन्नत है वहां से पूरी होने लगे। वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर से लोग वहां पूजा पाठ करने के लिए आने वाले दिन और उस पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में शक्ति आ गया। अब लोग आते जाते उस पर नारियल फोड़ते ही कोई और पत्थर नहीं था, बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं साधा। मन ही मन बहुत ही ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप को कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, इस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी पूजा करते। आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखेगा, जब भी आप अपने जीवन की सफलता की शुरुआत किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो रुकेगा मत। किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना होगा। उस दर्द को उस तक नहीं हो सका, आप ज्यादा मजबूत करेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।